हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सेक्शन है गूगल एड्स के अंदर, ऑडियंस के सेक्शन के अंदर, योर कस्टमर डाटा या योर सेगमेंट डाटा, वो क्या उसमें चीज़ें ऐड होती हैं, वो किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमें। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो योर सेगमेंट डाटा में क्या होता है? योर सेगमेंट डाटा इंक्लूड्स collections of your website visitors or app users generated by gathered by snippet of code added to your website or app। कि ये वो वाला डाटा होता है कि जो इकट्ठा हो रहा होता है, जो हमने जो जब भी यूजर कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो हमने कोड ऐड किए गूगल ऐड का अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जब भी हमारी वो वेबसाइट पे नेविगेट होता है गूगल ऐड के थ्रू, तो वो एक सेपरेट जो ऑडियंस है उसमें रिकॉर्ड होता जाता है कि अगर उसने पेज व्यू किया तो उसका इवेंट रिकॉर्ड हो गया, तो हम उसकी सेपरेट ऑडियंस बना सकते हैं। अगर उसने ऐड टू कार्ट किया तो उसका एक इवेंट रिकॉर्ड हो गया, हम उसकी सेपरेट ऑडियंस बना सकते हैं। ये बेसिकली हमारी वेबसाइट का ही डाटा होता है। तो इस वजह से योर सेगमेंट डाटा इसको का नाम इसको दिया गया। ये इसको हम अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस में के लिए यूज कर सकते हैं। हम अपनी रीमार्केटिंग फनल में इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। When you create a segment, you set rule for when visitor और user should be added to customer। कि हम इवेंट्स बना देते हैं, हम बता रहे होते हैं कि जब भी यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, अगर वो पेज व्यू करेगा तो वो पेज व्यू वाली ऑडियंस में जाएगा, अगर वो परचेज करेगा तो वो परचेज वाली ऑडियंस में जाएगा, अगर वो ऐड टू कार्ट करेगा तो वो ऐड टू कार्ट की जो ऑडियंस हमने क्रिएट की है तो वो उसमें जाएगा। ठीक है। You also specify a membership duration for how long you want your visitor or users to stay on the segment। कि हमने ड्यूरेशन बनाई होती है कि एक यूजर एक ऑडियंस के अंदर कितनी देर तक रह सकता है, तो वो ये भी हमने डिफाइन किया होता है। You will want to add these segments into campaign ad group targeting so that you can show ads to your visitor। कि हम अपनी ये ऑडियंस अपनी कैंपेन्स के अंदर, अपने एड ग्रुप्स के अंदर ऐड करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे हमारे जो योर सेगमेंट का डाटा है उसका साइज किस तरह होता है। तो जो गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स होती है वो मिनिमम 100 एक्टिव यूजर्स कंटेन, एक्टिव विजिटर्स कंटेन कर रही होती है, जो विद इन लास्ट 30 डेज हमारी वेबसाइट पे जिन्होंने विजिट किया उनको। ठीक है। जो गूगल सर्च नेटवर्क होता है वो मिनिमम 1000 विजिटर्स लास्ट 30 डे के कंटेन कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब के लिए भी सेम 1000 विजिटर्स जो मिनिमम होते हैं लास्ट 30 डेज के वो कंटेन कर रही होती है, और डिस्कवरी भी 1000 विजिटर्स लास्ट 30 डेज की कंटेन कर रही होती है। उसके बाद स्टेटस, हमारे डाटा का स्टेटस कब ओपन और क्लोज होता है। हम अपने हिसाब से ओपन और क्लोज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस का स्टेटस। के ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब ये होता है कि ये वाली ऑडियंस हमारा डाटा होल्ड करी करती रहेगी, ये वाली ऑडियंस हमारा डाटा कंटेन कर रही होगी, ये रिकॉर्डिंग उसकी स्टॉप नहीं करेगी, ये यूजर को रिकॉर्ड कर रही होगी अपने अंदर। ठीक है। ओपन का मतलब ये होता है। क्लोज का मतलब ये होता है कि विद दिस स्पेसिफिक टाइम के बाद ये वाली ऑडियंस या अभी के लिए ये वाली ऑडियंस हमारा यूजर्स का डाटा रिकॉर्ड नहीं करेगी। ठीक है। तो क्लोज का मतलब ये होता है जब भी हम हमारी कोई कैंपेन जब 540 डेज के बाद अगर अगर हम 540 डेज तक उनको उस ऑडियंस को यूज नहीं करते तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली ओपन से क्लोज की तरफ चला जाता है। कि अगर 550 डेज हम यूज नहीं करते तो वो उसके बाद वो डाटा रिकॉर्ड नहीं करेगी। ठीक है। फिर हम अपने हिसाब से उसको दोबारा ओपन पे लेके आ सकते हैं क्लोज से। ठीक है। तो ये कुछ ड्यूरेशन है कि डिस्प्ले की 30 डेज की डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन और मैक्सिमम हम 540 डेज की ड्यूरेशन इसकी ऐड कर सकते हैं, और गूगल सर्च की भी सेम है। उसके बाद ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताई कि अगर हम 540 डेज तक अपनी जो ऑडियंस है उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसका डाटा यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो ओपन से क्लोज पे ले जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर हम चाहें तो हम ऑटोमेटिकली उसको दोबारा लेके भी आ सकते हैं वापस उसको क्लोज से ओपन पे। तो देन अगेन वो डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।